जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के इस सेशन में मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके क्वेश्चन के एमसीक्यू लगाने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू लगाने वाले हैं। इसके थ्योरी की क्लासेस मैं पहले ही ऐप में दे चुका हूं। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो यूट्यूब पे भी कुछ टाइम में मैं अवेलेबल करा दूंगा। और बाकी जो बच्चे स्टूडेंट ऐप में जुड़े हुए हैं वो जा करके देख सकते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी क्विजेज़ वगैरह के लिए जा करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपडेट करूँगा इस क्लास के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नाम है इसका मेज़रमेंट, यानी कि जिसको हम लोग मापन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है मापन यानी कि मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट में हम लोग इसके एमसीक्यू को लगाने वाले हैं। ठीक है, क्लासेस का थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता दूं कि जो हमारी मैथ्स की क्लास होगी वो मैथ्स की क्लासेस हमारी डेली होंगी। ओके, ये डेली क्लास होगी। हो सकता है संडे ऑफ हो, ठीक है, संडे ऑफ रहेगा और बाकी डेली क्लासेस आपकी रहेंगी। ठीक है, और बात करें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास होगी वो अल्टरनेट होगी। ठीक है, अल्टरनेट क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अल्टरनेट होगी। ठीक है, बात समझ लेना यहाँ से। ओके, तो आपकी क्लास अल्टरनेट होगी, मतलब जैसे सपोज दैट मंडे को आपकी फ़िज़िक्स की क्लास हुई तो यहाँ पे ट्यूसडे को आपको केमिस्ट्री की क्लास देखने के लिए मिलेगी। मतलब जब तक एक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता, हालांकि मैक्सिमम 2 डेज़ में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे टू ट्यूसडे आपका फिजिक्स चला, तो अगले दिन से वेडनेसडे से जो है वो आपका केमिस्ट्री चलने लगेगा। ओके, और एक्स्ट्रा जो संडे है वो ऑफ रखने के बजाय नीड होगी तो उसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग इन सभी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, तो जो भी अब बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जा करके वहाँ पे जुड़ जाएं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने मेन मोटिव के ऊपर और अपना आज का एमसीक्यू, यानी कि जो हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बालू के कण की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर है, और इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। एंगस्ट्रॉम में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एंगस्ट्रॉम अगर बताऊं तो एंगस्ट्रॉम जो होती है वो वेवलेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि एंगस्ट्रॉम आपका 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब कैसे करोगे बात समझो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हो गया आपका 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे। अगर आप 10⁻⁻10 को दूसरी तरफ भेजें तो ये 10⁻10 हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉम यहाँ पे पहले से है, इज इक्वल्स टू में यहाँ सिर्फ रह जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और मीटर को किस में कह रहा है, आपको कह रहा है ये आपको एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए। तो 1 मीटर बराबर इतना होता है, तो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर बराबर कितना होगा, इसमें यानी कि 1 में ही आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁴ का। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो चूंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, तो वही यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ गया यहाँ पे। ओके, अब इतने ही नंबर का आप इस साइड, मतलब जो भी नंबर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका मल्टीप्लाई भी यहीं पे आप कर दीजिए। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁴ का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻10 में। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा 6, और इज इक्वल टू में 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी जो मिली हुई है, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में मिल गई है किसकी, 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, आपका
एंगस्ट्रॉम में, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁶ एंगस्ट्रॉम। ओके, तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, लाइव चैट में सभी बताएंगे फटाफट से आपका आंसर आया या नहीं, और नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। पहले तो देखो इन्होंने कहा कि 1 मिनट, और दूसरी बात यहाँ पे 2 यूनिट्स में वैल्यूज पूछी जा रही हैं आपकी, एक तो माइक्रो और दूसरी सेकंड। तो पहले तो आपको मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप 1 मिनट देखो कितना होता है। 1 मिनट बराबर आपका होता है 60 सेकेंड। ओके, तो ये सेकंड में चेंज हो गया। अब बात समझो माइक्रो सेकंड का, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड। ओके, तो देखो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जो मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड बराबर 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तभी ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कैलकुलेट करके ऐसे हवा में बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं जो पहली बार सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे सरप्राइज होने जैसी कुछ भी बात नहीं है। ये वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। हालांकि मैंने पिछले जो लेक्चर है, जो थ्योरी है, उसमें बताया है कि कैसे आप इसको याद रख पाओगे। ओके, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो देखो 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड यहाँ पे है। अगर हम इसको 1 माइक्रो सेकंड में भेजें तो ये हो जाएगा 10⁻, दूसरी तरफ भेजेंगे -6 को, तो ये 10⁶ सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइक्रो सेकंड बराबर कितना हो गया, 10⁶ सेकंड। और आपको कह रहा है कि 1 मिनट को यानी 60 सेकंड को आप माइक्रो सेकंड में चेंज करो। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुआ है, 1 माइक्रो सेकंड बराबर जो है आपका 10⁻⁻6 सेकंड आपका होगा। ओके, इसको करेक्ट कर लेना, दोबारा से समझो। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁻6 सेकंड होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 10⁻6 को दूसरी साइड भेजेंगे तो 10 की पावर ये हो जाएगा 6 माइक्रो सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो सेकंड। अब इसको सही कर लो आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड की वैल्यू बताएंगे। तो 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻6 इंटू 60 कर लेंगे, और ये हो जाएगा माइक्रो सेकंड। तो ये 60 सेकंड की वैल्यू हो जाएगी माइक्रो सेकंड में। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 6 के बाद 0 है ना, तो इस 0 को पावर में आप जब भेजोगे तो 6.0 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 7 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकंड आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रॉम जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो आपका एंगस्ट्रॉम है, वो एंगस्ट्रॉम अगर बात करें तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आपका ऑप्शन है आपके पास ध्वनि के वेग का यानी स्पीड ऑफ साउंड का, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट का, प्रकाश के वेग का यानी स्पीड ऑफ लाइट का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका एंगस्ट्रॉम है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके वेवलेंथ का यानी कि लैम्डा का ये आपका यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा का यूनिट क्या है आपका, लैम्डा का यूनिट है, 1 मिनट, लैम्डा का यूनिट है आपका एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की जो यूनिट हो जाएगी वो लैम्डा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम है। तो 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए एक दूसरे के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन दोनों तरफ से क्वेश्चन दोनों तरीके से बना करके ये आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यानी बी आपका सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केल्विन किस राशि का मात्रक है, यानी केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच अमाउंट, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत धारा की यानी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ताप का यानी ऑफ हीट का, ज्योति तीव्रता का ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, और ऊष्मा का। तो देखो हिंदी में ताप और ऊष्मा में देखा जाए तो थोड़ा मतलब अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ है। इंग्लिश में आपका 2 हीट ही लिख करके आ रहा है, ठीक है। बट जो केल्विन का जो कह सकते हैं जो 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स हैं, तो ताप का आता है। तो उसमें ताप यानी टेम्परेचर आपका ये सही है, यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, टेम्परेचर होना चाहिए। ओके,
तो ये आपका एक स्केल है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही है, बाकी हीट। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। लीटर इज द यूनिट ऑफ विच सिस्टम, मीटरी का है, केएस का है, ब्रिटिश का है या फिर भारतीय का है। तो यहाँ पे जो लीटर है ना वो मीटरी पद्धति का मात्रक है, यानी मीटरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मीटरी पद्धति याद रखना कि लीटर अगर आपसे आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में आपके, तो ये दोबारा से भी आ सकता है कि पूछ रहा है कि लीटर जो है वो किस पद्धति का मात्रक है। तो लीटर जो है वो आपका मीटरी पद्धति का मात्रक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति में। किस पद्धति में, किस सिस्टम में आपका जो एम्पियर है वो आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो एसआई सिस्टम में आपका जो एम्पियर है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक क्या होती है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके पास 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो आपका अल्पतमांक होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो 0.01 मिलीमीटर यानी होता है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप बात समझो। 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये आपके 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 10 मिलीमीटर की, अगर हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाता है। अब 10 को दूसरी साइड भेजेंगे तो 1/10 हो जाएगा, नहीं 10 नीचे हो जाएगा और सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अगर हम लिखें 1 मिलीमीटर को तो ये आपके सेंटीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर यानी 0.1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ओके, ये बात है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप 0.01 मिलीमीटर की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर बराबर इतना है, तो 0.1 अगर मिलीमीटर आप लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर और यहाँ पे अगर आप 0.01 मिलीमीटर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर ही याद रखना, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, 0.01 सेंटीमीटर में आपका ये लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका 0.01 मिलीमीटर यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रू गेज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द स्क्रू गेज वर्क। ओके, माइक्रोमीटर पे, वर्नियर पे, पेंच पे या फिर नन में। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी का पेंच जो है यानी कि स्क्रू इसको बोलते हैं, स्क्रू सिस्टम पे काम करता है। ओके, तो आपका स्क्रू गेज जो होता है उसके नाम से ही क्लियर है कि स्क्रू गेज जो होता है वो स्क्रू सिस्टम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ लाइट ईयर। कह रहा है एक लाइट ईयर में कितने माइक्रोन्स होते हैं। तो देखो यार एक लाइट ईयर, पहले बात तो लाइट ईयर से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं लास्ट में भी एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है इसको। ठीक है, तो लाइट ईयर सबसे पहले हम बात करें कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 10⁻16। हालांकि ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्टली होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो अगर हम इसको लाइट ईयर को कन्वर्ट करें अप्रॉक्सीमेटली मीटर में तो 10⁻16 मीटर हो जाता है। ओके, ये तो 1 लाइट ईयर हो गया। अब ये कह रहा है माइक्रोन में चेंज करने के लिए। 1 माइक्रोमीटर की अगर आप बात करेंगे, 1 माइक्रोमीटर में अगर आप देखेंगे तो 10⁻6 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और वहीं अगर आप 1 मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6, ये 10⁻6 को दूसरी साइड भेज देना, 10⁻6 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप जो है लाइट ईयर को यानी कि 10⁻16 मीटर को कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10⁻6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 1 मीटर अगर इतना है तो आपको लिखना है 1 लाइट ईयर, यानी कि 10⁻16 मीटर को माइक्रोमीटर में लिखना है, ठीक है, मीटर को माइक्रोमीटर में लिखना है। तो हो जाएगा 10⁻16 इंटू 10⁻6। तो इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो 10⁻22 माइक्रोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, यानी कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको बताने हैं, कितने संदिग्ध अंक हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंट नंबर बताने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो आप, जो भी आपके आगे होते हैं जीरो उनको काउंट नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी लेफ्ट साइड से जो भी नंबर्स होते हैं जीरो में उनको हटा देते हैं, ठीक है, जीरो हट जाएगा और बाकी सबको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक जो होंगे वो 4 होंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है, यानी कि ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। ओके, ये इंग्लिश वाले पे मत जाना, इसका जो ट्रांसलेशन है वो ऑटोमेटिक हुआ है, यानी कि गूगल हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके इसको चेंज कर दिया जाता है ताकि थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश में है। बाकी जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको कराऊंगा, तो उसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ करेक्ट मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मिस्टेक होंगी तो वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, और यहाँ भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा द मास ऑफ एन एटम यूरेनियम इज इन ऑर्डर। ओके, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका। चलो तो देखो ऑर्डर लिखने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है 3.7 इंटू 10⁻25। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका ये 3.7 यानी कि जो नंबर दिया है ना, उसको सबसे पहले आपको जो भी, मान लो यहाँ पे नंबर कुछ इस टाइप का लिखा होता है 377, ठीक है, तो आपको पॉइंट जो है यहाँ पे मैं पॉइंट मान सकता हूँ, तो यहाँ से पॉइंट मुझे उठा करके यहाँ यानी लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद लाना होगा, ठीक है। और इसके लिए आप जानते हो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे, यानी कि इतनी पावर्स, यानी कि 1 2 और 3 पावर्स आपके बगल वाले 10 की पावर्स में बढ़ जाएंगी। ओके, तो ये आपको काम करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पहले से ये सारी चीज़ें करके दे रखी हैं। तो देखो ये 3 पॉइंट, आगे मैं एक और क्वेश्चन में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस नंबर से कोई मतलब नहीं, इस नंबर को कट कर देना, हटा देना है। 10 की पावर -25 यहाँ पे क्या है आपका, -25 आपका दिया हुआ है, और आपको इसमें ही आपको सिग्निफिकेंट बताना है। कैसे बताना है, ये जो नंबर है इसको तो कट कर देना, बट इसमें ये देखना कि 3.7 जो है वो 3.16 से बड़ा है या छोटा। अगर 3.16 से ये बड़ा रहा, अगर ये बड़ा रहा तो 10 की पावर जो भी है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 10 की पावर -25 में अगर आप +1 करोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 10 की पावर हो जाएगी 24 माइनस की। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 कीग्रा है। एक कीग्रा में प्रोटॉन की संख्या कोटिमान में होगी, कोटिमान में बताना है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम में प्रोटॉन की संख्या बतानी है। कह रहा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतने कीग्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एक प्रोटॉन बराबर जो है, एक प्रोटॉन बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। ओके, ये आपका लिखा हुआ है। ओके, तो अगर आप kg को प्रोटॉन की संख्या में कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर को दूसरी साइड आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये नंबर को आप दूसरी साइड जब भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो 10 की पावर है प्लस में आ जाएगा, और ये नंबर तो 3.16 से भी छोटी हो ही जाएगी। ओके, यानी कि आप इस नंबर को दूसरी साइड भेजो, ये 1/1 से 0.67 हो जाएगा, और दूसरा नंबर आपका 10 की पावर 27 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये प्रोटॉन्स हो जाएगा। ओके,
प्रोटॉन्स हो जाएगा और ये 1 kg आपका आ जाएगा। ओके, 1 किग्रा यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है। तो देखो 10 की पावर 27 प्रोटॉन्स हैं, तो ये नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको इनको हटा देना है, बस इतना चेक करना है 3.16 से बड़ा होगा या छोटा। तो ये नंबर आप करके देखना 1/1 नहीं कि 1 को 1.6 से भाग करके लिख लेना, आपको छोटा ही मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पे 10 टू द पावर 27 में आप क्या करोगे, कुछ भी ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 27, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, तो एक कागज की मोटाई जो है वो दी गई है 0.054 सेंटीमीटर और मापन में सार्थक अंक होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट आपको फिगर बताने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मोटाई में आपको क्या बताना है, सार्थक अंक बताना है। तो 0.0542 है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर्स जो है वो जीरो मतलब लेफ्ट साइड से पहले आएंगे, उन सभी जीरोस को काउंट नहीं करना है, काट के हटा देना है और बाकी के बचे हुए नंबर्स को काउंट कर लेना है। 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं, 3 आपके सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4270 का कोटिमान यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ 4270। तो इसका कोटिमान आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको क्या बता रहा है कि जब भी आपसे ऑर्डर पूछे, ठीक है, ऑर्डर पूछे, यहाँ पे ऑर्डर है यानी कि कोटिमान पूछे, हिंदी में याद रखो कोटिमान अगर पूछता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पावर से मतलब है। पावर तो यहाँ दिया नहीं है, 4270 बता दिया हुआ है, तो पहले इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहाँ पे 4.270 आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे 10 की पावर आपकी ऐड हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। ओके, अब इस नंबर को आप देखेंगे कि ये 3.16 से बड़ी है या छोटी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर जो है वो 3.16 से जो है ये बड़ी है, बड़ी संख्या है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर जो भी है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा और 4 ही जो है इसका ऑर्डर है। हालांकि 10 की पावर 4 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सुग्राही संयंत्र में सॉरी ये मापन होगा, समापन मत समझ लेना भाई, ठीक है, एंडिंग नहीं हो जा रही इतनी जल्दी। मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी फिनिशिंग इन अ सेंसिटिव प्लांट इंक्रीजेस द प्योरिटी बिकॉज इसकी अच्छी फिनिश है, इट हैज़ अ नाइस फिनिश, इसका सार्थक अंक अधिक है, हैज़ अ हायर सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, इट्स पार्शियल एरर इज एलिमिनेटेड, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि इसका सार्थक अंक अधिक है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर अधिक है, इसलिए जो है ये ज़्यादा प्योर मेजर कर पाता है वैल्यू को। ओके, गोले की त्रिज्या का मापन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ r बराबर 1% एरर है, ठीक है, r में। तो कह रहा है कि इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी, ठीक है, इसके वॉल्यूम में जो है मेजरमेंट बताना है कितना एरर होगा। देखो जो वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी पाई आर क्यूब होता है। ओके, आयतन में वॉल्यूम में। तो देखो यहाँ पे आपका r में 1% का एरर दिया हुआ है। तो देखो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनसे कोई आपका मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ r क्यूब। तो आपको r क्यूब से ही सिर्फ और सिर्फ मतलब है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे आयतन हो जाएगा वो r क्यूब हो जाएगा। एरर जब भी पूछेगा सिर्फ आपको वेरिएबल से मतलब है। ओके, अब देखो जब भी जो भी वेरिएबल पे पावर है उसको आप नीचे कर दीजिए, तो 3 इंटू r हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा v। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इतना करने के बाद जब भी पावर होगा उसको आगे कर देना है और वेरिएबल में जो भी एरर दिया है उसको रखना है। तो 3 इंटू 1% इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3%। तो इतना एरर आपके वॉल्यूम में होगा, तो 3% का एरर यहाँ पे आपकी वॉल्यूम में होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, समझ में आए तो एक और समझ लो कि a इज इक्वल टू, अगर आपका कोई क्वांटिटी है, कोई मेजरमेंट है, उसमें a में आपका 1% का, b में आपका 2% का और c में आपका 3% का एरर है, और आपका फॉर्मूला दिया है a स्क्वायर b क्यूब और c क्यूब दिया हुआ, और आपसे एरर पूछ रहा है इसमें एरर कितना है। ओके, तो आपका अगर ए बी सी में इतना एरर है तो बताओ इसमें कितना एरर है, ऐसे भी क्वेश्चन बना के देता है ए बी सी में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो है इसमें सभी को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखो,
और पावर जो होगी वो, हालांकि आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो आपका ये जो ऊपर जब इसको करोगे तो ये तो इसमें पावर जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप नहीं करोगे, यहाँ पे आप पॉजिटिव में ही पावर रखोगे, क्योंकि वो एरर का, मैक्सिमम एरर का रूल है जिसमें पावर हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ए स्क्वायर बी क्यूब और मल्टीप्लाई सी क्यूब आपको लिख लेना है, जो भी डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में आप कर लो बिना कोई रूल को ध्यान में रखे। ओके, इसके बाद सभी पावर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर लो उस वेरिएबल के साथ, और सभी वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगेगा। सभी वेरिएबल्स के बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ये स्टेप्स आप लिख भी सकते हो, आपको ना समझ में आए तो आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी अच्छे से समझ में आती है उसमें लिख लो ऐसे, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपके वेरिएबल्स के परसेंटेज यहाँ पे एरर हैं उस वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पे ऐड कर लो 9 2 11 6 17% आपका एरर आपका आ जाएगा इसमें। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.310 10 टू द पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपसे सार्थक अंक पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 की पावर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कोटि मान में नंबर का इसका कोई मतलब नहीं होता है, और सार्थक अंक में 10 की पावर का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अब इसमें नंबर जो है काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 है, तो 3 आने का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस मात्रक है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन है, डाइन है, जूल है, या फिर अर्ग है। यहाँ पे अर्ग का ई होगा। ओके, चलो तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट जो होती है आपकी कार्य की, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि तेरा कार्य करने के लिए जो है बस अड्डा से जून में आऊँगा। कहाँ से आऊँगा? बस अड्डा से जून में आऊँगा। बस अड्डा से जून में आऊँगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अ का मतलब हो गया अर्ग, ड का मतलब हो गया डाइन, और से का मतलब हो गया सेंटीमीटर। ओके, तो डाइन सेंटीमीटर और जो अर्ग है ये दोनों आपकी सीजीएस यूनिट हैं। किसकी? ये दोनों सीजीएस यूनिट हैं आपकी कार्य की, यानी कि वर्क की। और जो जूल है, यानी कि जिसको हम लोग जूल कहते हैं, इससे जून से, ठीक है, तो ये आपकी एसआई यूनिट होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका अर्ग यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बल का सीजीएस मात्रक है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन है, किलोग्राम है, डाइन है, या फिर नन है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट पूछ रहा है किसका? आपका बल का। तो बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। ओके, तो डाइन विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और उसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक। एमकेएस यूनिट बतानी है किसकी? एमकेएस यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो विद्युत विभव का आपको एमकेएस यूनिट बताना है। वोल्ट है, एम्पियर है, कूलॉम्ब है, या फिर न्यूटन प्रति कूलॉम्ब है। तो यहाँ पे जो वोल्ट है ना, ये आपकी एमकेएस यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा है इसने, नॉट। इसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। तुरंत आप क्या देखेंगे? पहला ऑप्शन है मीटर। तुरंत जैसे ही आप दूरी देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, सीधे आप मीटर पे टिक कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने कहा कि नहीं है। तो यहाँ पे मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है और फुट भी है, बट न्यूटन जो है वो आपकी दूरी का नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। चलो अगला क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर जो है ना, लाइट ईयर जैसे ही वर्ष नाम आता है, वर्ष, वैसे ही आप बच्चों के दिमाग में आता है ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन में टाइम देखोगे भी, समय, तुरंत टाइम आपने क्लिक कर देना है, समय आपने क्लिक कर देना है। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की मात्रक होती है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। बट अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो ये 10⁻16 मीटर होगी। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका कि किसकी यूनिट है, तो ये आपका समय का ना यूनिट हो करके आपका
यहाँ पे दूरी का यानी डिस्टेंस का ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी यूनिट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो जा करके जुड़ सकते हैं। क्या क्या उनको ऐप में मिल जाएगा? ऐप में आपको हर एक चैप्टर का क्विज मिल जाएगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, आपको एक टेस्ट सीरीज मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे टेस्ट सीरीज का टारगेट 2023। टारगेट 2023 में आपको टोटल मिलते हैं 21 सेट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पीडीएफ सभी क्लासेस की मिलेंगी, साथ ही सभी क्विजेस की भी, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ में जो पिछले 2016 से 2022 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन जो भी PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। ये सारी जो बेनिफिट्स हैं वो सारी मिल जाएंगी। ऐप में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्लासेस, MCQ सारी सेटल्ड मिलेंगी, सारी आपको वहाँ पे एक तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करके मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आपको एक साथ PDF मिल जाएगा उस चैप्टर का, एक साथ क्विज मिल जाएगा और एक ही साथ आपको उसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो इधर उधर वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप में मिलेगी। तो ऐप जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप नोट भी कर सकते हैं 9076929784। जो भी क्वायरी है आप इस पर डाल सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।